नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं मेघदूत। और मेघदूत आप जानते हैं, मेघदूत के जो रचनाकार हैं वह कौन है विद्यार्थियों? कालिदास। अब देखिए, मेघदूत का जो कालिदास है उसके श्लोकों में हम हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या दोनों प्रकार की व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। तो आप देखिए, आज जो हमारा श्लोक है वह है 12वां श्लोक, और जिसकी जो संस्कृत व्याख्या है, हिंदी व्याख्या हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए श्लोक क्या है कि कर्तु यच्च प्रभवति महीमुच्छलिन्द्रामन्ध्याम तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितम मानसोत्काह आकेलासाद्विष किसलय छेद पाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो यक्ष है, आपको पता है यक्ष अलकापुरी से दूर है, और जो अपनी पत्नी है जिसका नाम है यक्षिणी उससे भी दूर है। तो वह मेघ के माध्यम से अपना संदेश अपनी पत्नी यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। और वह अपना जब संदेश भेजना चाहता है तो वह मेघ से निवेदन करता है यक्ष कि हे यक्ष, जब आपकी मधुर गर्जना होगी तो जो हंस हैं, राजहंस, वह उड़ करके कैलाश पर्वत को जाएंगे। और कैलाश पर्वत को जाएंगे तो वे क्या है, तुम्हारे एक सहायक होंगे, अर्थात तुमको मार्ग में अकेला नहीं चलना पड़ेगा। इस प्रकार से यक्ष कहता है। तो यह बताता है कि जब आप यहाँ से जाओगे तो आपकी मधुर ध्वनि सुनकर के जो राजहंस हैं वह यहाँ से उड़ेंगे और तुम्हारे साथ साथ कैलाश पर्वत तक जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक झील है, मानसरोवर। ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मन द्वारा उसका निर्माण किया था, इसलिए उसका नाम क्या है, मानसरोवर। तो बताते हैं, पूर्व से धारणा रही है कि जो राजहंस हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तो झीलों में क्या है, पानी गंदा हो जाता है, नदियों में गंदा हो जाता है, तो वे क्या है, मानसरोवर पर चले जाते हैं वर्षा ऋतु के समय। तो तभी जो यक्ष है क्या कह रहा है मेघ से कि जो राजहंस हैं वह आपकी ध्वनि को सुनकर के वे कैलाश पर्वत तक आपके साथ जाएंगे, अर्थात वे आपके सहायक होंगे। देखिए क्या कहा है, कर्तु यच्च प्रभवति। कर्तु कहते हैं करने में, यत च और जो, प्रभवति समर्थ है, महीम पृथ्वी को, उच्छलिंद्राम कहते हैं जो कदली होती हैं उनको उत्पन्न करने वाली, अवंध्याम, बंध्या कहते हैं जिसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, और अवंध्या कहते हैं जिसके पुत्र उत्पन्न होता है, अर्थात जो पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में समर्थ हैं। क्या बताया कि जो पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में समर्थ हैं, ऐसी तत्श्रुत्वा ते, यानी ऐसी तुम तत्श्रुत्वा सुनकर के श्रवण सुभगम गर्जितम, आपकी श्रवण सुभगम कहते हैं कानों में जो सुनने में सुंदर लगती है, ऐसी गर्जितम, ऐसी गर्जना को सुनकर के मानसोत्काह, यानी मानसरोवर के लिए जो उत्सुक हैं, ऐसे राजहंस आप कैलासाद, यानी कैलाश पर्वत तक, विष किसलय कहते हैं जो कमल नाल होती है उसके छेद काट करके, यानी कमल नाल को लेकर के, पाथेयवन्तः, पाथेय कहते हैं विद्यार्थियों जो रास्ते का भोजन होता है, यानी रास्ते का भोजन होता है उसको कहते हैं हम पाथेयवन्तः, यानी जिसको कलेवा भी कहते हैं, तो उसको संपत्स्यन्ते बनेंगे, नभसि आकाश में, भवतः आपके, सहायक। क्या बताया
कि हे मेघ आप कैसे हो, ते आप कैसे हो, आप जो प्रभवती समर्थ हैं, महिमा पृथ्वी को उच्छलिंद्राम अवंध्याम, उच्छलिंद्राम कहते हैं उपजाऊ बनाने में, अवंध्याम उपजाऊ बनाने में उच्छलिंद्राम कहते हैं। इसको वैसे कंदली भी कहते हैं विद्यार्थियों। और वैसे आप समझेंगे तो बरसात ऋतु में एक सफ़ेद सफ़ेद वो उगाते हैं, पौधे कह सकते हैं या कोई भी वनस्पति है, जिसको आप सांप की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप की छतरी। तो ऐसे जो पौधे हैं वे कब उगते हैं? वर्षा ऋतु में। तो इसमें यही बताया है कि जो मेघ है वह जो अनुपजाऊ भूमि है उसको उपजाऊ भूमि बनाने में समर्थ होता है, ऐसा जो मेघ है। और उसकी श्रवण सुभगम, कानों में सुनने में जो सुंदर है, ऐसी गर्जतम गर्जना को श्रुत्वा सुन करके मानसोत्काह, जो मानसरोवर के लिए जाने वाले हैं, उत्सुक हैं, ऐसे जो राजहंस हैं। कौन? जो मानसरोवर के लिए जाने वाले राजहंस हैं, वे राजहंस कैलासाद, कैलाश पर्वत तक। क्यों? क्योंकि जो मानसरोवर झील है वह कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर। तो उसने कहा कैलाश पर्वत तक। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति दूरी तय करता है, ज़्यादा दूरी, तो क्या करता है? वह रास्ते का भोजन लेके जाता है। पहले व्यक्ति घर से ले जाते थे, अब भी कोई लंबा मार्ग तय करते हैं तो भी घर से ले जाते हैं। वैसे तो क्या है, आजकल हर जगह उपलब्ध है, नहीं तो पहले घर से जो ले जाते थे, कलेवा बोलते उसको, और उसी को क्या बोलते हैं हम? पाथेय। अब पाथेयवंता विष किसलय छेदा, यानी वे कमल नालों को काट करके अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि हंस जब आकाश मार्ग से जाएंगे तो वे अपने चोंच में क्या दबा करके ले जाएंगे? कमल नाल, जिससे वे रास्ते में उसको खा सकें। और संपत्सन से नवसी भवतो साया, कि भवतः आपके साया सहायक आकाश, नवसी आकाश में संपत्सन से होंगे। यानी क्या बताया कि हे मेघ, आप पृथ्वी को उपजाऊ बनाने वाले हैं, और पृथ्वी को उपजाऊ बनाने वाले आपकी मधुर ध्वनि को सुनकर के जो मानसरोवर के लिए उत्सुक राजहंस हैं, वे कैलाश पर्वत तक, और जिन राजहंसों के मुंह में या चोंच में कमल नाल होगी, ऐसे वे राजहंस आकाश मार्ग में आपके सहायक बनेंगे। यह बात कही है विद्यार्थियों। अब देखिए, आप जानते हैं जब संदर्भ लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्य कवि कालिदास विरचित मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ में वर्णित है या पूर्व मेघ से अवतरित है। फिर आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे इस पद्य में यक्ष मेघ से राजहंसों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है। फिर जो व्याख्या मैंने आपको बताई, व्याख्या कर देंगे। और फिर क्या करना है विद्यार्थियों? व्याख्या के अलावा जब आप विशेष लिखेंगे तो देखिए, आपको पता है विशेष में पहला तो हो जाएगा आपका छंद, तो आपको लिखना है इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। दूसरा हो जाएगा आपका रस, तो आप लिख देंगे इस छंद में विप्रलंब श्रृंगार रस है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण में जैसे आप लिखेंगे अबंध्याम, तो आप लिखेंगे न बंध्या, और इसमें हो जाएगा आपका नया तत्पुरुष समास है।
फिर देखिए आप लिखेंगे यच, आप लिखेंगे यच, आप लिखेंगे यत प्लस च, आप लिख देंगे हल संधि। फिर देखिए संपत्स्यन्ते है, तो आप लिखेंगे सम उपसर्ग पद धातु लेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब देखिए प्रभावती है, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वो एक वचन। अब देखिए कर्तुम है, तो आप लिखेंगे क्री धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय। फिर है देखिए गर्जतम है, गर्ज धातु है प्लस ता प्रत्यय। और भी हो जाएंगे, देखिए मानस उत्काह हो जाएगा और नवसी में भी हो जाएगी, इस प्रकार से अनेक हो जाएंगे, लेकिन हमारे व्याकरण टिप्पणी के लिए पर्याप्त है। तो विद्यार्थियों आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।